Hello, friends. Hope all is good. As you all know, that I am teaching the science of the Kudli. So, साइंस की राशिस की श्रृंखला में आज मेरा 10वां साइन है, विच इज कॉल्ड कैप्रिकॉन और मकर राशि। तो दोस्तों, मकर राशि का लॉर्ड कौन होता है? द लॉर्ड ऑफ द मकर राशि इज शनि, शनि देवता, कर्म के देवता भी जिन्हें कहा जाता है। ये राशि को बिलोंग करने वाले लोग बहुत ही कर्मवादी होते हैं। कर्म कर कर ही कुछ पा सकते हैं या कर्म करके पाना ही इनका एम होता है। अब जब चंद्रमा शनि की राशि में एंटर करता है तो हम जानना चाहेंगे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। सिंस कैप्रिकॉन इज द 10th sign of Kalpurish Kundli, while entering Capricorn, Moon takes all the significations of 10th house. What are they? The significations of 10th house are karma, mainly karma and career. 10th house belongs to हमारे कर्म, हम कैसे कर्म करते हैं, उनका रिजल्ट्स कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कौन सा प्रोफेशन होगा, ये सब हम कुंडली के 10वें भाव से देखना चाहते हैं, देखते हैं। और चंद्रमा और शनि आपस में दोस्त नहीं है, दे आर एनिमिक टू ईच अदर, बट इट इज अ कर्मा हाउस, सो वन हैज टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज हियर। माइंड को वैसा ही बनना पड़ता है, इतना बिकॉज एंटी है ना, तो इतना इजीली इस राशि को कुछ अचीव होता नहीं है। शुक्र और बुध शनि के दोस्त हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके एनिमी साइन है, एंड जुपिटर बृहस्पति देवता इज न्यूट्रल टू सैटर्न। So what will happen when moon is in मकर राशि? शनि देवता हमेशा सूर्य से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि उनके एनिमी हैं, एंटी हैं। दो बाप बेटे हैं लेकिन एंटी हैं, तो शनि देवता सूर्य से दूर जाकर अंधेरे में फंस जाते हैं, धीमी गति से चलते हैं, लेकिन कर्म प्रधान होते हैं। शनि की 2 राशियां होती हैं, 10 और 11। 10वीं राशि 10वें घर में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, और 11वें घर में। तो 10वें घर में जो हमने कर्म किए हैं उनका रिजल्ट भी शनि देव देते हैं। 11वें घर में इट इज लाभ स्थान। कितना लाभ होगा, कैसा आपने कर्म किया, क्या किया है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शनि देव आपको आपके कर्मों का फल ना दें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कर्म मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो फिर ये छोड़ते नहीं है। और शनि की ये राशि
एक स्थिर राशि है। जैसे कि 2, 6 और 10, ये 3 राशियां हैं, ये स्थिर मानी जाती हैं। तो स्थिर होने से पर्सनैलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? स्थिर होने से ये फर्क पड़ेगा कि उसका जो माइंड है वो स्थिर हो जाता है। इस राशि में एक तो कर्म हो गया, एक स्थिरता आ गई। तो कभी कभी इतनी स्थिरता आ जाती है, इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है पर्सनैलिटी में कि वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। बेसिकली 3 दिखाई देते हैं जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं, जो कि मैं लेटर स्टेज पर डिस्कस करूंगी। तो हर इंसान की पर्सनैलिटी ये नक्षत्र के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। मैं जो आपको बता रही हूं, दिस इज जस्ट अ जनरलाइजेशन। सो क्या ट्रेट होगा, कैसे होते हैं ये लोग? जो कैप्रिकॉर्न पीपल होते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं। और बिकॉज दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो चाहते हैं जहां भी वो रहते हैं उनके आसपास के लोगों को भी वैसा ही चाहते हैं। कोई भी आप उनको काम दे दीजिए, दे विल डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भूल जाइए कि कैसे करेगा, क्या करेगा, बट ही और शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। और जो टीम उनको दी जाती है उनसे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सपेक्ट करते हैं। उनको भी चाहते हैं कि वो भी वैसे ही हों, उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। कर्म के देवता हैं, उनको भी कर्म की वैल्यू सिखाते हैं। मकर राशि वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और स्पेशली कब सेंसिटिव होते हैं? जब उनको कोई उनके ऊपर बात क्रिटिसिज्म की आती है, कोई उनको क्रिटिसाइज करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। बिकॉज वो कर्म के देवता है ना, जो अपना काम खुद ही ठीक से कर रहा है और दूसरा उसको क्रिटिसाइज करे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। सो दे डोंट लाइक much criticism because they are responsible, they are stable, they are practical. That's why उनको ये criticism, they don't like it. In general, Capricorn people are of reserved nature. रिजर्व नेचर के होते हैं और इनको अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत प्यारी होती है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी होती है उनको। और उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर्टिकुलर फील्ड में फेलियर हो जाएं, हम ये काम ना कर पाए, ये अधूरा रह जाए। उनको ये एक भय बना रहता है, फेलियर का भय बना रहता है कि उनको कोई क्रिटिसाइज ना करे, बिकॉज बहुत मेहनती है ना ये। दिस पीपल आर वेरी लॉजिकल, मेथोडिकल। लॉजिक होता है इनके पास, ऐसे ही किसी बात को नहीं बोलेंगे। वेट होता है, दम होता है इनकी बात में, और मेथड से, तरीके से काम करते हैं। 1 2 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, इस तरीके से ये चढ़ते हैं। सैटर्न इज ऑलवेज स्लो, स्लो जाते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल बिकॉज दे आर लॉजिकल, दे आर मेथोडिकल एंड दे आर प्रैक्टिकल। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में दे आर मोस्टली लूजर्स, इनका कोई काम नहीं बनता है। पहली कोशिश में ये ज्यादातर असफल रहते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना 3 नक्षत्र हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। These people are very practical,
एंड दे हैव सेट गोल्स, अपने टारगेट सेट करके रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए जी जान से अपनी सारी एनर्जी उसमें झोंक देते हैं एंड दे अचीव इट। उनको मालूम होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। वो शुरू से ही, बचपन से ही उन्हें पता आता है कि उनकी जिंदगी का गोल क्या है, उन्हें करना क्या है, उन्हें किस तरफ जाना है। दे हैव सेट टारगेट्स एंड उनका दे हैव ए वेल प्लान्ड डे, वेल प्लान्ड ईयर, वेल प्लान्ड एवरीथिंग। उसके उनके पास बहुत सारे काम हैं, तो उनका आवर भी प्लान्ड होगा कि इस वक्त में मुझे ये काम करना है, इस वक्त में मुझे ये काम करना है, इस वक्त में। और उसको एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड दे विल फिनिश देयर वर्क, दे विल बी एबल टू अचीव देयर गोल्स। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। हाई पोस्ट पे देखेंगे आप उनको। जनरली किसी भी संस्था के they will be head because they have a very good managing power, they are very good managers। तो जिंदगी में अच्छी पोस्ट पर ही आप जनरली उनको पाएंगे, चाहे वो उनकी प्रोग्रेस स्लो हो, धीरे, चाहे उन्होंने छोटी पोस्ट से शुरू किया हो, लेकिन वो हमेशा ऊंचे तक पहुंच जाते हैं। और सैटर्न मास रिप्रेजेंट करता है। आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हुए आपको मिलेंगे। दो लेबर क्लास को ज्यादा डील करते हैं, छोटे तबके के लोगों को ये ज्यादा डील करते हैं। इनके जो डीलिंग्स में आती है, इनके जो जो जॉब्स रिलेटेड भी होंगे, वो छोटे तबके के लोग होंगे, उनसे बहुत ये प्यार से पेश आते हैं। इनको कोई छोटे बड़े का नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता, वो उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं करते। वो अपना काम, कोई राजा हो या रंक हो, उसके लिए इनका डिसीजन बराबर एक ही रहता है। इस तरीके से ये काम करते हैं। बिकॉज दे आर गुड मैनेजर, इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी होती है। आप इनके घर जाइए, आपको बहुत अच्छे से सर्व करेंगे। अच्छा लगता है इनको लोगों को खिलाना पिलाना, उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना। बिकॉज सैटर्न इज अ सर्वेंट ना, तो उन्हें कोई चीज, कोई काम छोटा नहीं लगता। 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न मकर, बहुत मेहनती है, रिजर्व है और सेट टारगेट्स हैं इनके। तो ये सर्विंग में बहुत भी अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी टाइप की भी सर्विंग हो। दे सर्व पुअर ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि पुअर पीपल को, सोसाइटी को ये सर्व कर रहे हैं, तो दे बिकम्स वेल नोन इन द सोसाइटी। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियंस। इनको दे आर डिप्लोमेट ऑल्सो, इनको दावपेच भी आते हैं, किसी तरीके से भी ये सक्सेस पा जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा गॉसिप नहीं करते किसी से। गॉसिप, इनको फालतू की गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। until and unless there is some goal, अगर गोल है तो उस टॉपिक पे तो आप जितना मर्जी इनसे गॉसिप करा लीजिए। गॉसिप मीन्स इनसे आप बात कर लीजिए, इनके पास बहुत मटेरियल है, आपको सलाह भी देंगे, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, सब कुछ करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन फालतू में बिना मतलब के दोस्त बनाना इनको पसंद नहीं है। दे हाइड देयर इमोशंस टू द एक्सटेंट कि अपने ऊपर ये हार्श हो जाते हैं। अपने इमोशंस को इतने इजीली किसी को शो नहीं करते।
दे आर वेरी इमोशनल। कभी तो कई कई बार लोग समझते हैं कि दे आर इमोशनलेस, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनको ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से होता है, और अगर एक बार ये ट्रस्ट इन्हें हो जाए तो दे आर वेरी कंपैटिबल, दे आर वेरी लॉयल टू दैट पर्सन। लेकिन है यही कि आसानी से इनको इतनी जल्दी ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और एक्सप्रेशन, इमोशंस के मामले में तो ये कई बार इतने हार्श होते हैं कि अपने पार्टनर्स तक से अपने इमोशंस छिपा जाते हैं। इन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे होते हैं जिंदगी में। दे हैव बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इनकी जिंदगी में होता है, फिर भी ये घबराते नहीं। इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये औरों से ज्यादा टाइम लेते हैं सोचने में, क्योंकि इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करते ना। इनको लगता है कि ये चीज मुझे क्यों मिल रही है। दो दे आर एबल, दे आर गेटिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, बट जो काम दूसरा बंदा जल्दी से डिसीजन लेके पकड़ लेगा, ये पहले सोचेंगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे। इनको आसानी से ट्रस्ट नहीं होगा। इस वजह से इनके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खो जाती हैं। ये लूज कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज। पहला तो ये हो गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका काम होता ही नहीं है। पर हाँ, काम होता ज़रूर है, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है, तो किसी ना किसी तरीके से तो अपना काम कर ही लेंगे। बट थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में। स्लो है ना, शनि है, शनि इज ऑलवेज स्लो। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी ये लूज कर देते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि बिकॉज इट इज़ अर्धी राशि, तो कई बार बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं। लेकिन वंस दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें ये काम करना है, तो फिर उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। वो उसको करके ही रहेंगे। बस उनको एक बार ये समझ आनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये काम करना है। दे विल सेट, बचपन से ही पता होता है इनको कि हमें करना क्या है। इनकी मनपसंद चीज होनी चाहिए, तो ये जरूर करेंगे। और अब आते हैं, देखते हैं कि पर्सनैलिटी में कैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, अपीयरेंस कैसा होता है। द पर्सनैलिटी बिलोंगिंग टू मकर राशि इज टॉल, स्टिफ बॉडी होती है, एंड दे हैव ए बिग हेड। सिर भी थोड़ा बड़ा होता है, नेक भी बड़ी होती है, नोज इनका प्रोमिनेंट होता है, फेस थिन और थोड़ा लॉन्ग होता है, कंधे थोड़े झुके हुए होते हैं, फ्लैशी नहीं होते, मोटे नहीं होते, टीथ थोड़े से लार्ज हो सकते हैं, लोअर लिप भी थोड़ा मोटा होता है इनका, और कलर इनका कॉम्प्लेक्शन जो है रेडिश ब्राउन होता है, कमर पतली होती है, बाल इनके कोर्स डार्क ब्लैक हेयर होते हैं, इनके लॉन्ग हैंड्स होते हैं, लेग्स एंड लोअर लिम्स आर दे आर वीक। तो आइए देखते हैं ये इनके लिए कौन से प्रोफेशन बेस्ट सुटेड है। बिकॉज ये राशि तो है ही करियर की, कर्म की। तो कैसे करियर होंगे? सैटर्न है, शनि है, तो जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, ऑयल, सोप इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, एंड देन अथॉरिटी, केमिकल्स, water goods, marine products, gardening, scientist, administrative, they are good architect, civil servant, dentist, engineers, farmers, surveyors, bankers और कॉटेज इंडस्ट्री,
सोशल वर्कर, सोशल वर्कर जैसे मैंने पहले बताया पब्लिक वर्क करते हैं, ये नेता भी होते हैं। दे आर द वर्क रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी and deep meditation. These are some of their profession and traits. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी आती हूँ अगली राशि के साथ, एक्वेरियस, जो कि एक दूसरी राशि है शनि की और 11वें घर की राशि है, शनि देवता की दूसरी राशि। जल्दी लेकर आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।